दो रहस्यमयी लड़कियां भाग 4। बारिश थम चुकी थी। गांव फिर से हरा हो गया था, लेकिन इस बार हरियाली के साथ एक और चीज फैली थी। वह था विश्वास। माया की चुप्पी अब लोगों को डराती नहीं थी और कीर्ति की चंचलता अब बच्चों तक ही सीमित नहीं रही थी। हर दिल में उत्साह भर चुकी थी। पर उसी विश्वास के बीच एक दोपहर गांव के बाहर बने पुराने पीपल के पेड़ के नीचे एक अजनबी साधु आकर बैठ गया। वो कोई साधारण बाबा नहीं लगता था। धूल धूसरित वस्त्र, सफेद जटाएं पर आंखें जैसे किसी गहरी नदी की तरह, शांत, ठंडी और रहस्यपूर्ण। उसने गांव में किसी से कुछ नहीं मांगा, न भीख न जल, बस बैठा रहा, आने जाने वालों को देखता और मौन मुस्कुराता। लेकिन जब माया और कीर्ति मंदिर की ओर जा रही थीं, उसने पहली बार कुछ कहा। शबरी और सीता फिर से एक साथ, कितना अद्भुत संयोग है। माया रुकी पर कुछ नहीं बोली। कीर्ति पलटी और चौंक कर बोली, आप हमें जानते हैं? साधु ने धीरे से कहा, तुम्हें नहीं, तुम्हारी आत्मा को। साधु ने दोनों की तरफ देखा और बोले, माया, तुम्हारे भीतर वह तप है जो सीता ने अग्नि परीक्षा में दिखाया था, और कीर्ति, तुम्हारे भीतर वही निष्कलंक सेवा है जो शबरी के बेरों में थी। पर यह जन्म सिर्फ दोबारा जीने के लिए नहीं मिला, बल्कि पूरा करने के लिए मिला है जो अधूरा रह गया था। साधु के शब्दों ने जैसे कोई पुराना पर्दा हटाया। माया की आंखें अचानक बंद हो गईं और जैसे एक क्षण के लिए उसे राम की वह नाव याद आ गई जिसमें पहले सीता बैठी थी। वो दृश्य एक क्षण को सामने आ गया, नदी, केवट और राम। फिर धीरे धीरे आंखें खोली। माया ने धीरे से कहा, हमारा जन्म केवल जीवन जीने के लिए नहीं, जीवन सिखाने के लिए हुआ है। तो अब क्या करना है दीदी? कीर्ति की आवाज कांप रही थी, पर उसमें जोश भी था। माया ने कहा, गांव के बाहर भी बहुत से शिवधारा हैं, जहां सेवा नहीं पहुंची, जहां धैर्य थक गया है और जहां राम का नाम केवल मंत्र बन गया है, व्यवहार नहीं। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, अब समय है जहां धर्म किताबों तक सिमट गया है, वहां उसे जीवन में लाना होगा। तुम दोनों अब केवल गांव की नहीं, यात्रा की पात्र हो। कभी कभी जन्म केवल जीवन बिताने के लिए नहीं होता, कुछ पूरा करने के लिए होता है। सेवा और संयम केवल गांवों में नहीं, दुनिया में हर जगह की जरूरत है। खुद को पहचानना सबसे पहली आध्यात्मिक यात्रा है। जब आत्मा पुकारे तो उत्तर देना ही धर्म है। उस रात माया और कीर्ति ने मंदिर में आखिरी बार साथ बैठकर रामचरितमानस पढ़ा, और सुबह बिना शोर, बिना विदाई, दो साधारण लड़कियां गांव से निकल गईं। कंधे पर एक कपड़े की थैली, हाथ में एक पोथी और दिल में केवल एक मंत्र, राम का नाम केवल जबान से नहीं, जीवन से जियो।